क्या आ रहा है बेटा आंसर इसका? देखो, अगर अपन बात करें तो मेरे पास क्या दिया है, CaCO3 दिया हुआ है। अच्छा बताओ इसका इसका वेट कितना है, वेट ऑफ CaCO3। देखो, एक एक अपने पास परसेंटेज ऑफ प्योरिटी दी रहेगी। क्या दी रहेगी बेटा? परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। ये मतलब क्या होता है, वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। ये होता है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी मतलब ये आपको इंडिकेट किया जाता है कि सैंपल इतने का है, लेकिन आपको दिया रहेगा परसेंटेज प्योरिटी या इतना परसेंट प्योर। जैसे आप मार्केट कुछ भी लेने गए, अब जैसे हम मार्केट लेने गए, मार्केट में मालूम क्या हुआ कि आपको कोई चीज आप 2 kg लेके आए, 2 kg से आप 2 kg कुछ सामान लेके आए, लेकिन उसमें कुछ और दूसरा सामान मिक्स है और कुछ चीजें इम्प्योरिटी मिक्स है, तो अपना जो वेट रहेगा वो सैंपल के वेट से कम ही आएगा। सैंपल के वेट से क्या आएगा, कम आएगा। तो होता क्या है, जैसे 2 kg है, अब अपने पास 2 kg है बेटा, तो वेट कितना है 2 kg, लेकिन प्योर का कितना वेट है, प्योर CaCO3 2 का 80%, तो 80/100 कितना हो गया, 1.6 kg। यही आ गया कि नहीं आ गया? 1.6 kg प्योर CaCO3 है। ये किसका है, वेट किसका है बेटा, ये सैंपल का। तो क्या यहां से हम मोल ऑफ CaCO3 बता सकते हैं? 1.6 इंटू 100, 1000, ये ग्राम में आ गया। मोलर मास कितना होता है CaCO3 का, 100। तो कितना हो गया बेटा, ये 160 मोल। आ गए कि नहीं आ गए? हाँ 16, सॉरी 16 मोल आ गए। अब ध्यान देना, ये 16 मोल मेरे पास है, और मेरे पास दिया क्या गया है, मेरे पास जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अभी बताओ ये मेरे पास कितना है बेटा, अरे 16 मोल है कि नहीं है? ये मेरे पास कितना है, 16 मोल। अभी बताओ इसमें अगर ये 16 मोल है तो ये कितना बनता, ये भी 16 बनता, ये भी 16 बनता। अगर अपन लिखें तो ऐसे ही तो लिखोगे, या तो फिर इसको ऐसा लिख लो, जब ये रिएक्शन होगी तो ये 16 का पूरा खत्म हो जाएगा। एक से कितना बन रहा है बेटा, एक, तो ये भी कितना बनेगा 16, ये भी कितना बनेगा 16। लेकिन ये कब बनता, जब रिएक्शन 100% होती। लेकिन रिएक्शन कितने परसेंट हुई है, 90%। तो अब होगा क्या, जो भी बन रहा है उसका 90% बनेगा, LR के थ्रू जो भी बनता है उसका 90%। तो 16 का 90%, 90/100, 16 इंटू 90/100। और ये कितना रिएक्ट करेगा, 16 था -16 कर रहे थे, पूरा का पूरा रिएक्ट करा रहे थे। अब क्या हो जाएगा, जो रिएक्ट करेगा उसका भी 90% ये आएगा। तो अगर अपन से पूछा जाए ये वैल्यू कितनी हो गई, 90 मतलब 16 इंटू 0.9, 16 इंटू 0.9 कितना होता है, 14.4। ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 14.4, और 16 माइनस 14.4 यही आएगा कि नहीं आएगा? अब हमसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, 14.4 इंटू 22.7 लीटर। बात नहीं करना है पीछे,
सुबह सुबह आके चुपचाप बैठना है। क्या बन जाएगा? 14.4 इंटू 22.7 लीटर, ये आएगा आंसर। कितने बच्चों का आ गया था? बस। बाकी क्या कर रहे थे? गप्पे। चलो, समझ में आया क्या किया? चलो, अब देखना, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आएगा। फाइंड दी वेट ऑफ required to produce 50 ग्राम H2। ये रिएक्शन दी गई है। जल्दी क्वेश्चन है अपने पास, कितना वेट N3 का लें कि मेरा 50 ग्राम H2 बन जाए? कितना बन जाए? 50 ग्राम H2। फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम H2। Find the weight of NH3 required to produce 50 ग्राम H2। सबसे पहले काम क्या है? कभी भी आपके पास इक्वेशन आती है, सबसे पहले क्या करना होता है? बैलेंस। क्या करोगे? 2NH3 इसमें कन्वर्ट होगा बेटा N2 प्लस 3H2। यही है कि नहीं है? अब ध्यान दो, मुझे अमोनिया निकालना है, अमोनिया निकालना है। तो अब मैं कैसे जाऊंगा? देखो, अब अपन ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो जिसको निकालना है उसी का मैं मान लेता हूं, क्योंकि इसमें ईल्ड भी लगेगी 75%। अच्छा बताओ, और क्या दिया है? एक रिएक्शन दी गई और वेट ऑफ H2 दिया है। वेट ऑफ H2 कितना है? 50 ग्राम। तो क्या मोल बता सकते हो? मोल ऑफ H2 कितना हो गया? 50/2। 25 हुआ कि नहीं हुआ? 25 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहां पे जो अमोनिया, जो H2 के मोल बन रहा है, 25 मोल बन रहे हैं। अपन ने ये मान लिया कि अपन ने एज्यूम क्या कर लिया? अपन ने ये एज्यूम कर लिया कि भाई मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
20 प्रोड्यूस, कितना मान लिया, टू प्रोड्यूस 25 मोल H2 इक्वल टू एक्स मान लिया। अभी बताओ अगर ये x है तो ये कितना बनेगा, 2 से कितना बन रहा है 1, तो 1/2 इंटू एक्स, स्टाइकोमेट्री यूज कर सकता हूं। 2 से कितना बन रहा है बेटा 1, तो 1/2x, ये कितना बनेगा 3/2 इंटू एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा 3/2 इंटू एक्स। अब मुझे ये बताओ ये अपना 3/2 इंटू एक्स है और क्या इसमें अपन ने भी ईल्ड यूज की है, ईल्ड भी लगानी है कितनी 75%, 75% लगानी है कि नहीं लगानी। अब मुझे बताओ एक्चुअली में मोल ऑफ H2 कितना आएगा, मोल ऑफ H2 आएगा अपना 3/2 इंटू एक्स। इतना कब बनता है, जब ईल्ड कितनी होती 100%, लेकिन ईल्ड मेरे पास कितनी है 75%, तो इसको क्या करना पड़ेगा 75 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपन को 25 दिया है कि नहीं दिया। अपन ने इसको x माना तो x को अपन ने स्टाइकोमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कब आएगा जब 100% ईल्ड होगी, लेकिन ईल्ड मुझे क्या निकालनी थी 75% के लिए, तो हमारे पास जो भी ये बन रहा है इसका 75% कितना हो जाएगा 25। तो यहां से बताओ x कितना आ रहा है, x कितना आ गया 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 2/3, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये कितना हो गया 3 हो गया, ये हो गया 200/9, 200/9। तो अमोनिया कितना चाहिए पड़ेगा, वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ NH3 200/9 इंटू 17 ग्राम, ये आएगा। तो अपन 100% मान लेना और 100% मानने के बाद क्या करोगे उसमें ईल्ड लगा देना, तो ये अपना कितना बनेगा अमोनिया इतना। एक्चुअली में ये अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे अपन ने यूज किया ईल्ड 75% ईल्ड, 75% ईल्ड है तो अपना इतना बनेगा। इसका एक और तरीका है वो भी अपन बात करते हैं। हाँ और क्या है, जब एग्जामिनर चिल्ला रहा है कि इतना बन रहा है मतलब वो बना के लाया होगा, समझ गए ना, वो बना के लाया होगा। आपको दिया है कि आपको 50 ग्राम, 50 ग्राम जैसे मान लो आपको घर से कुछ पॉकेट मनी मिलती है और आपसे बोला जाए कि आप पॉकेट मनी का सिर्फ 50% ही खर्च कर पाते हो। ध्यान सुनना, पॉकेट मनी कितना 50% ही खर्च कर पा रहे हो, तो आपको घर से कितने कितने पैसे मिले कि आप 1000 रुपये खर्च कर पाओ, 2000 मिलने चाहिए, क्योंकि जितने भी मिल रहे हैं उसका 50% ही आप खर्च कर पा रहे हो, और आप खर्च कितना कर रहे हो 1000 रुपये, तो घर से कितने मिले होंगे 2000। ये नहीं करना कि एक घर से 500 मिले होंगे, सिर्फ आपने वो ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको घर से जो भी पॉकेट मनी मिलती है उसका आप 50% ही खर्च कर पाते हो। अब दो क्वेश्चन दो बनेंगे कि अगर आपको पॉकेट मनी 1000 रुपये मिली है तो आप कितना खर्च कर पाओगे 500। क्वेश्चन मेरा ये है ही नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मार्केट में जाके 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो पॉकेट मनी आपको कितनी मिली होगी।
तो आपने क्या किया, देखो क्वेश्चन सिंपल है ऐसा, देखो यहां पे अब हो क्या रहा है, देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको कितने 1,000 रुपए आपके पास 1,000 रुपए दिए गए हैं। अब ये दिए गए हैं कि आपने खर्च किए हैं। मान लो आपको सिर्फ 50% ही आप खर्च कर पाते हो। अगर आपको 1,000 रुपए मिलेंगे तो आप कितने मार्केट में खर्च कर पाओगे? 500, क्योंकि 1,000 का आपने 50% ले लिया। और अब मेरा क्वेश्चन उल्टा है कि आप 1,000 रुपए मार्केट में जाके खर्च कर रहे हो, तो पैसे कितने मिले होंगे? तो आपने क्या किया, पैसे कितने मान लिए, एक्स का क्या ले लिया, 50%, जो कितना आया 1,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यही हुआ कि नहीं हुआ? ये किया कि नहीं किया? तो अब क्वेश्चन में क्या है कि आपका 50 ग्राम बन रहा है और यील्ड कितनी है, 75%। तो ये 50 ग्राम बनाने के लिए आपको रिएक्टेंट कितना चाहिए पड़ेगा? सेम की सेम कहानी ऐसी है कि एक में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया था, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछते थे, तो हम लोग क्या करते, LR से हम बना लेते थे और हम लोग क्या करते, जो भी बनता था उसका उतना % ले लेते। अब उल्टा दिया हुआ है, अब इतना बन रहा है तो इतना बनाने के लिए मुझे कितना कितना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना A+2B, अब ध्यान से सुनना, चलो अच्छे बताओ तो आपने क्या किया था? आपने देखो, जैसे अपने पास मान लो बेटा ये है, ध्यान से देखना, अगर अपन नॉर्मली कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अपन AB लेके करेंगे। जैसे मान लो अपने पास B है, यील्ड दी है 50%। मान लो अगर ये 100 मोल दिया है, अगर ये 100 मोल दिया है तो B कितना बनेगा? B कितना बनेगा? स्टाइकोमेट्री का यूज करेंगे, 1/1 इंटू 100, लेकिन यील्ड कितनी है 50, तो 50/100 कर दोगे, कितना आ जाएगा 50 मोल। 50 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सभी को पता था। अब क्वेश्चन मेरा उल्टा है। क्वेश्चन उल्टा क्या है बेटा, कि ये बन रहा है मान लो आपका 200 मोल, तो ये कितना चाहिए पड़ा होगा, कितना चाहिए पड़ेगा? तो आप क्या करोगे, इसको मानोगे x और ये क्या करोगे, x इंटू 50/100 इक्वल्स टू 200। तो आपको रियलाइज होगा कि x कितना आ रहा है, x कितना आ गया, 6 बताओ, 200 इंटू 100/50, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा ये बताओ, आप इतना सोच के बताओ कि आप जब यहां से यहां जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, जितना ये बन रहा है उसका 50% ले रहे हो, और यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कितना ले कि 50%, ये कितना ले कि उसका 50% ये हो जाए, यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आप अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, %/100 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहे हो तो क्या हो रहा है, 100/% कर रहे हो। देखो क्या है, ये ऊपर क्या आ रहा है 100 और नीचे क्या आ रहा है % विथ। आपने क्या किया, आपने देख लिया कि यहां पे क्या कर रहे हो आप, 100/%। देखो यही तो किया आपने, 400। आपने क्या किया, x इंटू 50/100 इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 ये है, और ये क्या लिखा हुआ है। देखो एक और एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो यहां पे a होता और यहां होता 2b। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यील्ड 25% है, कितनी बेटा, 25%। तो एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लो ये 100 होता तो ये कितना बनता है, ये बताओ। अच्छा अपन सबसे पहले क्या करते हैं, स्टाइकोमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर उसका % लोगे। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टाइकोमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसका % लेना। एक से कितना बन रहा है, 2, तो क्या करोगे, 2/1 इंटू 100। अभी रिएक्शन कितनी हो रही है, 25%, तो क्या करोगे, 25/100, ये आ गया। सही है, ये सही है। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि यार एक काम करो, ये बताओ कि अगर ये अपना 200 मोल बनेगा तो मुझे ये कितना चाहिए पड़ेगा, यील्ड कितनी है 25%। तो आप क्या करोगे,
सबसे पहले क्या करो, स्टोइकियोमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बाद में यील्ड लगाओ। दो के लिए कितना है, दो के लिए कितना चाहिए, एक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 200, सही लिखा है। अब हम कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो क्या करना पड़ेगा, 100/25। अगर ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करो, इसको ऐसे सोचो लो, A कन्वर्ट इंटू 2B, इसको कितना मान लो x, तो x के लिए x से कितना बनेगा 2x, और यील्ड कितनी है 25%, 25/100 इंटू 200, यही है कि नहीं है, यही तो 200 है। ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 इंटू 2, यही तो आया, बाई 2 आएगा, 200/2, 200/2 इंटू, देखो यही लिखा कि नहीं लिखा, देखो 200/2 इंटू 100/25। तो हम सिंपली क्या सीखें, हम ये सीखें जब भी यील्ड यूज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, यील्ड यूज हो रही है, तो अगर हम रिएक्टेंट से कहां जा रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं, तो जो भी ये बन रहा है %/100 कर देना। और अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा हूं तो क्या करूंगा, स्टोइकियोमेट्री से बना के 100/% और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये करना होता है बस। अगर आपको दिक्कत आए तो इसको x मान लो, देखो अपन ने प्रूफ भी किया कि अगर मैं इसको x मान लूंगा तो ये कितना बनेगा, x क्या बना, देखो ये 200 था कि नहीं था, 200 ये आया, और 1/2 किसकी वजह से आया, स्टोइकियोमेट्री की वजह से। और 100/% क्यों आया, क्योंकि जब आप ये x मान के इसका अमाउंट बनाओगे 25/100 करोगे तो ये इस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा। अब जैसे आप खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, कि आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं और आपको जो भी खर्च कर सकते हो 50% ही खर्च कर सकते हो, तो पैसे आपको 1,000 से ज्यादा मिलेंगे, तभी तो आप 1,000 खर्च कर पाओगे। तो ये मोल कितना चाहिए था बेटा 100, लेकिन 100 से मुझे ज्यादा ही लेना पड़ेगा, यील्ड उसकी कितनी है 25%। तो जब भी अपने पास यील्ड के क्वेश्चन हो, ये अपनी मेथड ये हमेशा काम करेगी, कि आप अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो जो भी अमाउंट बन रहा है वो उससे कम ही बनेगा, क्योंकि उतना % मुझे लेना है। और अगर इतना अमाउंट बन रहा है तो रिएक्टेंट मुझे इससे ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा। तो आप क्या करोगे, ऊपर क्या लोगे, %/100, और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाओगे तो 100/%, 100/%, ये आएगा अपने पास। तो अभी क्वेश्चन के थ्रू और करते हैं अपन ये। तो अपन ने क्या सीखा कि अगर मेरे पास यील्ड गिवन है, यील्ड गिवन है, तो अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अमाउंट साइड जा रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्री से तो निकालना ही निकालना है, और एक काम और करना है, क्या करना है, क्या करना है बेटा, %/100 से डिवाइड करना है। और अगर यहां से यहां आ रहे हो तो 100/%, ये फैक्टर और लेना है, ये फैक्टर और लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये है, ये रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन अपने पास दी गई है। अब ध्यान से देखना है, यहां पे ये रिएक्शन दी गई है। अब अपन से पूछा है कि मान लो उन्होंने बोल दिया कि ये अपना इफ 5 मोल CO2 is produced, और इसकी यील्ड दे दी मान लो उन्होंने 20%। कितनी यील्ड दी गई है बेटा, 20% प्रोड्यूस।
फाइंड दी मोल्स ऑफ NaCl H2 एंड रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। ये है क्वेश्चन, लिखो पहले और ट्राई करो। 5 मोल CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? 5 मोल CO2 बन रहा है। अब क्यूज रोज होंगी, टाइम टेबल देख लीजिए ना। कोई परेशानी तो नहीं है सुबह आने में? क्या शरीर को कष्ट होगा थोड़ा, और जब तक शरीर को कष्ट नहीं होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं निकलता है। बहुत सारे तो सोचे सर 10 बजे से कर दो। आठ बजे की जगह 10 बजे से कर दो सुबह शाम तक। जब आप जेई मेंस और एडवांस का पेपर देने जाते हो तो सुबह 5 बजे उठना होता है, पता है? सुबह 5 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, और रिपोर्टिंग करने के लिए आपको 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है, और 1 घंटे पहले निकलना है तो 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा। तो कितने बजे उठना पड़ेगा? 5 बजे। 5 बजे आप जिंदगी में कभी उठे नहीं होंगे, तो वैसे ही दिमाग खराब होगा एग्जाम के टाइम। नहीं, ऐसे तो उठने को तो अपन 4 बजे उठ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कि अपने एक शेड्यूल रहता है कि अपन उठने के बाद एकदम पॉजिटिव फील करें। उठने के बाद पॉजिटिव फील कब करोगे? जब आप रोज उठ रहे होगे, तो आपको तो डेली रूटीन में रहेगा। अब होता क्या है कि उस दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि अब बहुत सारे बच्चे रहते हैं उल्लू, रात भर सोते नहीं है, 2-3 बजे सोते हैं। अब उनकी डेली क्लॉक कैसी सेट हो जाती है? 2-3 बजे सोने की। अब अगर आप 2 या 3 बजे सो रहे हो तो आपको कभी 5 या 6 बजे नींद नहीं खुलने वाली, 7 बजे नींद नहीं खुलने वाली। अगर नींद खोली जाएगी तो फिर आपका आधा अधूरा दिमाग लगेगा, आपका जो एक रेस्ट का टाइम रहता है वो पूरा नहीं होगा, और रेस्ट का पूरा टाइम नहीं होगा। देखो, आपने देखा कि आप अगर 2 बजे सो रहे हो या 12 बजे सो रहे हो, तो अगर उससे पहले कोई सुलाने की कोशिश करेगा आपको नींद नहीं आती है। तो होता क्या है कि और सुबह आपको उठा दिया जाए जल्दी, तो आपके दिमाग में जो फ्रेशनेस होनी चाहिए थी वो नहीं रहती है। फिर होने लगता है एग्जाम में जाके, फिर बोलते ना कि सर सिली मिस्टेक हुई है, या फिर मेरा सिर दर्द होने लगा, ये होने लगा। वो सब कब आता है? जब आपका डेली क्लॉक सही नहीं होता है, सोने का रूटीन सही नहीं होता है। तो आपको तो जो एग्जाम या जो कुछ करना है वो उसी टाइम में देने। 7 बजे से आपको 6 बजे आपको उठ जाओगे, तब 7 साढ़े 7 बजे उस सेंटर पे पहुंचोगे। 8 बजे वहां पे जाके बैठोगे, फिर 8 बजे 9 बजे एग्जाम चालू होगा। 9 बजे एग्जाम चालू कराने के लिए आपको 7 बजे पहुंचना पड़ता है वहां पे। अपन थोड़ा एक्यूरेट रहते हैं कि सर यहां से 15 मिनट का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में जाऊंगा, 15 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब देखो, अपन रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में, तो अपन क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर में पहुंचने जो टाइम रहता है उससे आधा 1 घंटे पहले पहुंचते हैं। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो अपन वो रिस्क अवॉइड करके चलते हैं कि नहीं चलते? आप जा रहे हो, ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक भी बहुत सारा होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो ऐसा थोड़ा कि वहां पे एग्जाम में जाओगे तो आपको अलग से टाइम मिलेगा कि नहीं सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो वो सब अपन सिचुएशन लेके चलते, तो अपन घर से क्या करते, पहले ही निकलते हैं। तो वो सब चीजें आप दिमाग में रखो। आप ये नहीं सोचो कि सर ये उस दिन तो हम उठ जाएंगे। उस दिन आप उठ जाओगे लेकिन आपका दिमाग नहीं उठेगा। अच्छा ये बताओ, अपने पास ये दिया हुआ है 5 मोल CO2। अब ये बताओ बेटा कि अगर ये 5 मोल है, लिख लिया क्वेश्चन। अगर ये बताओ बेटा, ये अगर 5 मोल है तो H2O कितना चाहिए? 1 के लिए कितना चाहिए? 1। जब ये 5 बनेगा तो ये तो उसी रेशो में बन रहे होंगे। ये कितना बनेगा? 5, और ये डबल 10। ये तो आगे क्वेश्चन हो गया। अभी बताओ, इससे अगर मुझे ये बनाना है तो ये 1 के लिए कितना चाहिए? 2। 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 के लिए कितना चाहिए? 2।
कितना हो जाएगा 2/1 इंटू 5। लेकिन ईल्ड कितनी है 20%, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ईल्ड वाला भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे 20/100 की 100/20? 100/20। क्यों? क्योंकि अपन रिएक्टेंट से कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और इसमें कितना आएगा 1/1 इंटू 5, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/20, ये आएगा 100/20। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 25 मोल ये चाहिए पड़ेंगे। और ये कितना चाहिए पड़ेगा बेटा 50 मोल ये चाहिए पड़ेगा। देखो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर ये 25 है, ये बताओ एक से कितना बन रहा है, एक से एक बन रहा है, एक से कितना बना, एक बना। तो ये बताओ 25 का 20% कितना होगा, 25 का 20%, सुनो 25 का 20% कितना होगा, 5 आया कि नहीं आया? देखो अपन सही किए हैं, मतलब देखो 5 ही तो है कि नहीं है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कब देखते हैं, जब दो रिएक्टेंट दिए गए हो, कौन पहले, अब कौन पहले खत्म होगा। अब यहां पे तो हमें तो यही निकालना है कौन कितना चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो। और जब हमें रिएक्टेंट का अमाउंट पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से निकालेंगे, तो हम ये रेशो में ही निकालेंगे ना, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि आप 10 कार लेके आए, तो कितने पहिए लगे होंगे, कितना ये लगा होगा, तो आप काउंट करके बताओगे ना, इसके 10 कार के लिए इतना पहिया चाहिए, इतना टायर चाहिए, या इतना मुझे बॉडी चाहिए, इतना सीट चाहिए। आप थोड़ा बोलोगे सर इसमें लिमिटिंग कौन है। जब भी अपने पास प्रोडक्ट का अमाउंट दिया रहेगा तो अपन लिमिटिंग की बात ही नहीं करें, क्योंकि मुझे ये निकालना है कितना कितना चाहिए। और अगर रिएक्टेंट दिया होगा तब लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट तब आता है जब अपने पास क्या दिया हो बेटा, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो, तब लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई दो अलग अलग रिएक्टेंट है, अब किससे हम लेंगे कि कौन कितना बनेगा, कौन कितना बनेगा। तो लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो। चलो लिखो जल्दी। तो हमने क्या किया बेटा, हमारे पास इसका अमाउंट गिवन था, हमने स्टाइकोमेट्री से इसका निकाला, इसका निकाला, और जैसे ही हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे और ईल्ड गिवन होगी तो फिर हम ईल्ड का यूज करेंगे। ईल्ड का यूज क्या करोगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो %/100, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो %100/%, ये करना होता है। जैसे अपन नॉर्मल करते थे ना वैसे ही करना है, जैसे अपन नॉर्मल करते थे स्टाइकोमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही अपन को यहां पे करना है। Na2CO3 plus 2HCl convert into 2NaCl H2O plus CO2। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन,
चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा, Na2CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से। लिख लो जल्दी। आज किसकी क्विज है? चलो ये बताओ बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 मोल। अब मेरे पास क्या दिए गए हैं, रिएक्टेंट दिए गए हैं, और रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या लगेगा, एलआर का कौन। ये 100 दिया गया है, बताओ इसमें एलआर कौन आएगा, HCl। कैसे करोगे, 100/1 150/2, तो ये एलआर हो गया। एलआर कौन आ गया बेटा इसमें, एलआर लगेगा अपना HCl। एलआर कौन बनेगा, HCl। बन गया कि नहीं बन गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर अपना HCl एलआर है, तो अगर मैं यहां से जाऊं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये पूरा खत्म होगा। ये बताओ 2 से कितना बन रहा है, 2। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे 100 माइनस 1/2 इंटू 150। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे। और यहां पे क्या लिखोगे बेटा, 150 माइनस 150। यहां पे क्या करोगे, 2 से कितना बन रहा है, 2, तो 150 से 150, तो 2/2 इंटू 150। यहां पे क्या आएगा बेटा, 1/2 इंटू 50। यहां पे कितना आएगा, 1/2 इंटू 150। यही आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 75, 150 माइनस 150, ये कितना होगा, 150। ये कितना, 75, ये 75। लेकिन ये कब होता 75, जब यील्ड कितनी होती, 100%। लेकिन यील्ड मेरे पास कितनी है, 70%। तो 70% के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 75 इंटू 70/, यही करोगे।
150 माइनस 150 इंटू 70/100, ये कितना बनेगा? 150 का 70%, तो 70/100। ये कितना बनेगा? 75 इंटू 70/100। ये कितना बनेगा? 75 इंटू 70/100। ये आएगा। कैसे आएंगे अपने पास? ये अपन ने निकाला था, बस अपन एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना सीखे हैं। क्या? जितनी यील्ड दी गई हो उतना ही माइनस करो, उतना ही परसेंट उसका बनाओ। ये अपन ने सीखा था कब? जब एलआर जब 100% रिएक्शन हो रही थी, लेकिन अब उतनी हो रही, तो जितना हो रहा है उतना अपन बना देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? सेकंड क्वेश्चन में ये आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का हो जाए NaCl बताना था 150 इंटू 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, कितना होगा? 105। 105 मोल आ गया। सेकंड क्वेश्चन, NaCl कितना बन रहा है? 50, और बनना कितना चाहिए था? 150। ये हो गई अपनी कौन सी? थ्योरेटिकल यील्ड। हुई कि नहीं हुई? और एक्चुअली में बन कितना रहा है? 50। तो यील्ड ही तो पूछा है। यील्ड परसेंट क्या होता है? यील्ड परसेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का दे दो थ्योरेटिक एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो एक्चुअली में कितना बना? अब आप बोलोगे सर यील्ड तो वेट होता है, तो अब देखो होगा क्या, आप क्या करोगे? 50 यहां लोगे, 50 इंटू MWT लोगे, और यहां पे क्या लोगे? 75 इंटू MWT NaCl का इंटू 100 करोगे। MWT कट गया, चाहे वेट ले लो चाहे मोल ले लो, परसेंट वही आता है। कितना हो गया? ये बन जाएगा 4, 100/3%। 100/3% ईल्ड है। इस सेकंड पार्ट में ईल्ड कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इस टाइप के। तो ईल्ड कितना हो गया अपने पास? 100/3%। चलो लिखो जल्दी। लिख लिया? चलो क्वेश्चन है, बात नहीं करो यार।
रिएक्टिव डेथ। चलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? ग्लूकोज दिया है, अपन ग्लूकोज खाते हैं ना एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज क्या करता है, O2 से रिएक्ट करके CO2 कंबस्शन रिएक्शन करता है, और कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो C6H12O6 से रिएक्ट कर रहा है O2 से, CO2 और H2O बना रहा है। और यील्ड कितनी दी गई है इसकी? यील्ड दी गई है इसकी 80%। अब ये दिया है कि 60 किलो जूल एनर्जी पर मोल कंबशन ऑफ C6। एक मोल अगर C6H6 रिएक्ट करेगा, 60 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पहले में पूछा कि पहले ये जो अगर अपने पास 360 ग्राम का दिया है तो कितनी एनर्जी होगी, और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है कि मुझे 300 किलो जूल एनर्जी चाहिए। 300 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो कितना वेट मुझे ग्लूकोज का कंज्यूम करना पड़ेगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा,
सबसे पहले क्वेश्चन लिखो बेटा। पहले वाला ट्राई करो, क्या आ रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन लिख लिया। देखो क्वेश्चन में मेरे पास है C6H12O6 किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से। क्या करोगे, 6CO2 प्लस 6H2O, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यही आया कि नहीं आया। ये तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 और 6 18, 18 में से 6 यहां आ रहे हैं, तो यहां से कितने चाहिए, 12, और एक 12/2 चाहिए पड़ेगा। 12/2 मतलब 6। ये आ गया कि नहीं आ गया। वैसे तो ये एक्सिस में दिया है, और ईल्ड कितनी दी गई है, 80%। 80% ईल्ड है। अच्छे बताओ इसका वेट कितना दिया गया है, इसका वेट कितना दिया है, 360। तो मोल कितने हो जाएंगे, कितने आ गए बेटा, 2। ये बताओ एक से कितना बन रहा है CO2, एक से वैसे तो मुझे निकालना ही नहीं था। अब मुझे बताओ कि उन्होंने क्या बोला, 60 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस पर मोल कंबशन। अच्छे बताओ अगर मैं 2 मोल लूंगा तो 2 मोल का 80% ही रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बताओ मेरे मोल्स ऑफ बेटा, मोल्स ऑफ C6H12O6 रिएक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 80/100, 80% ही रिएक्ट करेगा। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 2 का 80% कितना हो जाएगा, 1.6। 1.6 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें ये पूछे नहीं है CO2 MiO2, तो अपन लिख ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं, ये आ गया। तो मोल्स ऑफ C6H12O6 कितना रिएक्ट करेगा, 2 का 80%, क्योंकि यील्ड 80% है। यील्ड आपको क्या होता था, कितना परसेंट रिएक्ट करना है और कितना परसेंट आपका ये बनना है। तो अपना कितना बनेगा, कितना रिएक्ट करेगा बेटा, ये रिएक्ट कर गया इतना 1.6 मोल। तो एनर्जी कितनी आएगी मुझे ये बताओ, एनर्जी प्रोड्यूस, जल्दी बताओ। 1 मोल कितना दे रहा है, 60, तो 1.6 कितना हो देगा, 1.6 × 60 किलो जूल। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। हाँ अगर वो पूछते कि कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा, तो वो अलग चीज है, वो फिर अपन निकालते। अब कितना CO2 बनता, तो 6/2, 6/1, 6/1 लिखते अपन। और यील्ड कितनी दी गई है, 80%। ये अपन लिखते 80/100। अगर अपन से CO2 पूछा जाता, लेकिन नहीं पूछा गया है। जितना भी बनता है LR से वो बना देते, LR की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एक्सिस में था। अभी तो सेकंड वाला करके बताओ कितना आ रहा है, सेकंड वाला। मुझे कितना चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए बेटा, रिक्वायर्ड। ये बताओ एक मोल कितना दे रहा है, 60। तो 300 के लिए कितना चाहिए, 300 किलो जूल डिवाइडेड बाय 60 किलो जूल, यही करोगे। 5 मोल, जब ये 5 मोल जब ये कंबस्शन में जाएंगे, तब इतनी एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी भाई। 5 जूल कंबस्शन में जाएंगे तब कितनी आएगी, 300 आएगी। अभी बताओ, मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं इसका x मान लूं, ध्यान सुनना, इसको अपन ने क्या मान लिया, x। x का कितना परसेंट जाएगा,
80%। तो x का 80% मतलब यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि x का 80% कंबस्शन में गया 80/100, और ये अपन को कितना दे रहा है, ये मालूम ये कब आता है, ये कब आता है 5 मोल, जब 100% रिएक्शन होती। अब रिएक्शन कितनी हो रही है 80%, कितना चाहिए पड़ेगा 5 इंटू 80/100 करेंगे 100/80, 100/80। देखो ऐसे मानो, देखो ये मान लिया इंटू 60 इक्वल टू कितना है 300, यही तो है। ये कितना हो गए मोल ऑफ एक्चुअली अंडरगो इन कंबस्शन। कंबस्शन में एक्चुअली कितना जा रहा है, जितना भी लिया उसका 80% ही जा रहा है, इंटू 60, एक मोल कितना दे रहा है 60, कितना हो गया 300 के बराबर। तो x कितना आ गया ये बताओ, 300/60 इंटू 100/80 आया कि नहीं आया, देखो ये कितना है बेटा 5, वो 5 आया था। उसका हमें कितना लेना पड़ेगा 80/100/80, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा 40 ही आ जाएगा, 40 ही कितना आएगा 25/4 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। ये कब आता बेटा, जब 100% रिएक्शन होती। क्या होती 100%, लेकिन रिएक्शन कितनी हो रही है 80%। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 80 100/80, ये रिक्वायर्ड होगा एक्चुअली जो अपने पास आया है। जब भी यील्ड दी हो रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना हो तो क्या करते हैं 100/% निकालते हैं, 100/% से निकालते हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जब भी रिएक्ट अमाउंट अपने पास आ गया और रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे 100/%। जैसे मार्केट में जाते हो, मार्केट गए, किसी ने बोला ये टी शर्ट कितने की है, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो बोले 500 रुपए की पड़ी है, कितने की 500 की, और बोले 500 रुपए की पड़ी है और 25% ऑफ था, उस पर 25% ऑफ था और 500 रुपए आप दे के आए हो, तो कितना प्राइस रहा होगा। आपने तुरंत कैलकुलेट कर दिया, 500 का 25% निकाल दिया, सोचो 50%। अरे सुनो पहले, देखो मोल कुछ नहीं है, मोल में है सिंपल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। बस एप्टीट्यूड किस में लगता है, नंबर ऑफ एटम्स में, इसलिए दिमाग खराब होने लगता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, आप मार्केट गए, मार्केट से आप टी शर्ट लेके आए और आपने अपने दोस्त को बताया कि यार इसमें 25% ऑफ था और मैं 500 रुपए इसका दे के आया हूं, तो कितने की आप लेके आए होगे, जल्दी बताओ कितने की लेके आए हो। आपने ये बताओ 25%, सुनो पहले 25% ऑफ था तो आपने कितना प्राइस पे किया 75%। किसी भी उस जो भी आप कितने दे के आए, ध्यान से सुनो पहले, आप कितने दे के आए 500 रुपए, और वो 500 रुपए किसी एक्स का 75% ही तो 500 है, यही तो हुआ है। आप मार्केट गए टी शर्ट लेने, टी शर्ट कितने की लेके आए 500 रुपए दे के आए उसे, और कितना ऑफ मिला आपको 25। अब आप दोस्त से पूछ रहे हो कि ये बताओ 500 रुपए में दे के आया हूं और 25% ऑफ था उस पर, तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा उसका। तो आपने देखो जो भी उसका प्राइस रहा होगा उसका 25% ऑफ हो गया तो कितना बचा 75, तो 75% कितना है 500 रुपए। तो अब हम उल्टा दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे 500 का क्या निकाल लेंगे 25%, और 500 का 25% बोल देंगे इतना दे के आया, तो वो हंसेगा। तो हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, जो भी एक्स प्राइस था उसका 75% जो दे के आए वो 500 रुपए दे के आए। 25 अगर 100% वो है तो 25% ऑफ होगा, तो आप कितना पे करके आए 75% पे करके कि नहीं आए कि नहीं आए। तो ये बताओ क्या करोगे आप 500 का, आप ये तो करोगे 500 इंटू 100/75, 75 ही लोगे कि नहीं लोगे, कि ये करोगे कि 500 इंटू 1/25, ये तो पता नहीं क्या कर दिया। ये तो तब होता
जब आपको ऑफ निकालना होता कि भाई 1000 की टी शर्ट है, 25% ऑफ है, तो आप क्या करते, 1000 का 25% निकालते, कितना होता, 250 रुपए माइनस कर देते। अब उल्टा हो रहा है, आपको क्या दिया है, आपको प्राइस बताया गया सब ऑफ मॉफ करके। अब जैसे वो बोलता है, दुकानदार बोलता है कि एक काम करो, ये 500 की टी शर्ट है, मैं 300 में दे दूंगा, तो कितना परसेंट ऑफ मिला आपको, 500 रुपए की टी शर्ट कितने में मिल रही है, 300 रुपए में, ऑफ कितने का मिला, 200। 200 रुपए ऑफ हुए कि नहीं हुए, तो कितना परसेंट ऑफ हुआ आपका, 200 बाय 500 इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कैसा है, कभी आपको परसेंट देंगे, कभी आपको पैसे दे देंगे और आपसे उल्टा पूछें। जैसे मान लो उसने बोला कि आप मार्केट में गए, अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली रिलेट करोगे, जैसे 500 रुपए की टी शर्ट 300 रुपए में मिल रही है, तो कितना परसेंट ऑफ है, जल्दी बताओ, क्या करोगे, कितना परसेंट ऑफ है, तो कितने पैसे ऑफ हुए आपके, 200, और कितने में से हुए, 500 में से, कितना हो गया, कितना हो गया, 40% हो गया। अब अपन ने क्या किया, अब अपने पास ये था, ध्यान सुनो, अपने पास ये था कि आपके पास 25% ऑफ है और टी शर्ट का प्राइस है 500, 500 रुपए आप देके आए, तो प्राइस कितना होगा, ये पूछा गया था। ये 40% ऑफ है, 40% ऑफ है, मतलब आपने पे कितना किया, 60%, 60% ही पे किया कि नहीं किया। अब देखो 500 का 60% निकालो, 300 आएगा। अब बताओ कितना होगा प्राइस, तो ये ऑफ है बेटा, ये आप पे नहीं कर रहे हो, आप पे कितना कर रहे हो, 75%, तो पी का 75% इक्वल टू 500 होगा कि नहीं होगा, यही तो करोगे आप, कितना हो जाएगा पी, यही किए थे आप। तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन थोड़ा समझना है क्या पूछा जा रहा है, ये नहीं कि बस समय परसेंट निकालना के लिए आता है सर, जो कुछ भी दिया है वो ले लो और नीचे डिवाइड कर दो इंटू 100। आपको समझना है कि ऑफ दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है। तो सेम का सेम आपको केमिस्ट्री में भी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट का पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है, रिएक्टेंट का पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो आपने मालूम क्या किया, जो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में करते थे वही आपने यहां पे किया। जैसे ये पैसे हैं और ये सेलिंग प्राइस है। अब कोई आपसे बोल रहा है यार देखो, आप जो पे कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं, मान लो आप मार्केट गए 40% ऑफ है, तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 60%, तो वो हम वो लिख रहे हैं। अब मान लो अगर इसका प्राइस 1200 रुपए होता तो आपको कितना पे करने पड़ता है, ये बताओ, 1200 क्या ले लोगे आप, 60%, क्योंकि 60% आपको देना पड़ रहा है, 40% ऑफ है वो नहीं, यहां पे ये करोगे 100। और अगर उल्टा हो जाए, कोई आपसे बोले कि यार 60% ऑफ है और आप 1000 रुपए दे के आए हो, तो कितना ऑफ पाया आपने, कितना ऑफ मिला या कितना आपने प्राइस दिया, तो आप प्राइस पी मान लोगे। और यहां से यहां जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पी इक्वल टू बन जाएगा क्या बेटा, परसेंट 100/60। यही करोगे कि नहीं करोगे, कैसे सर, P इंटू 60/100 इक्वल टू 1000, तो P कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100/60। यही करोगे कि नहीं करोगे। तो यही तो अपन रिएक्शन में कर रहे हैं, रिएक्शन में अपने पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ये यील्ड क्या बता रहा है, इतना रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बता रहा है, इतना आप पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो आप क्या कर रहे हो भाई, मान लो अगर ये x है तो ये कितना बन जाएगा, x का परसेंट बाय 100। यही करोगे कि नहीं करोगे। और अगर आप यहां से यहां जाओगे तो क्या करोगे, मान लो आपने ये बाय दिया तो ये कितना बन जाएगा, बाय इंटू 100/%। यही तो हम कर रहे हैं यार जब से। अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं तो परसेंट बाय 100 कर रहा हूं, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा हूं तो स्टाइकोमेट्री ले लो आप। तो स्टाइकोमेट्री में फिर क्या करो, 100/% मल्टीप्लाई कर दो। यही तो कर रहे हो आप, जैसा आप नॉर्मल करते हो। चलो सही टाइम पे आया ये, दूसरी क्लास से 5 मिनट पहले। चलो
अब तो एक बार हमें सुनो फील करना पड़ेगा कि अपन कर क्या रहे हैं। जिस दिन आप ये फील कर जाओ कि भाई मोल को आप बस एक नंबर मान के चलो, वेट दिया है वेट को मोल में कन्वर्ट कर लो, जैसा बोलना है वैसा करते जाओ, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस ये ध्यान रखो कि आपने क्या किया, रिएक्टेंट। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री इसलिए टफ हो जाती क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी नहीं समझते। अगर आप टर्मिनोलॉजी पे काम कर लो, टर्मिनोलॉजी समझ जाओ कि यील्ड का मतलब ये होता है, जैसा अपना ऑफ होता है ना, जैसे अपन मार्केट जाते हैं तो अपना इतना % डिस्काउंट मिलता है या फिर इतना मिलता है। जैसे आप बाजार में गए, अब बाजार में चल रही है क्या मिलावट, अब मान लो अब बाजार से आप शुगर लेके आए, लेकिन शुगर में क्या हुआ, कुछ उन्होंने कंकड़ मिक्स कर दिए, तो वो क्या होगी, आप मार्केट से लेके आए, अब आपसे क्या बोल दिया भाई मार्केट में 80% प्योर है, तो जो भी आप लेके आओगे उसका 80% करोगे, प्योर उतना मिलेगा। ऐसे ही अपने पास ही है कि भाई इतना % रिएक्शन है, मतलब अगर मैं इतना रिएक्ट कराऊंगा तो इतना बनना चाहिए था, लेकिन अब जो भी बन रहा होगा उसका इतना % बन रहा होगा, वो हम % ले रहे हैं। तो यील्ड वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल तरीके से सोचना है कि आप जैसे एलआर से स्टार्टिंग में करते थे वैसा ही करना है, बस % ले लेना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाओगे तो क्या होगा, %/100 करना, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आओगे तो क्या करना, 100/% करना, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके। और क्वेश्चन एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जैसे सीरीज रिएक्शन, और इसको सीक्वेंस रिएक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शन और सीक्वेंस रिएक्शन। देखो जैसे एक इसमें गया, प्लस डी, ये अपने पास रिएक्शन है, क्या कर रहे हो, A प्लस बी कन्वर्ट इंटू C प्लस डी। अब देखना एक रिएक्शन ये है, F। जब कोई भी रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है, इसमें एटलीस्ट मोर देन 2 सीरीज रिएक्शन क्या होगी, मोर देन 2 रिएक्शन होगी, उनमें एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉमन होगा, एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। अब देखो एक रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, बात तो कर रहे हो, अब रोज क्विज हो रही है, और क्विज में नंबर नहीं आएंगे ना, फिर देखता हूं मैं चेहरे याद है कौन कौन बात कर रहा है, इसलिए मैं बार बार रुक रुक के देख रहा हूं, पिक्चर खींच रहा हूं उनकी। क्लास में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे, जो पढ़ना चाहता है वो डिस्टर्ब ना हो। खौफचे में तो आओगे, ऐसा तो है नहीं है, तो ये नहीं सोचो कि सर देख नहीं रहे बेटा। 10-12 साल पहले हम भी 11th में थे, हमें भी पता है कि तुम कितने गुल गिला सकते हो, तुम ये नहीं सोचो कि सुपर इंटेलिजेंट हो। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही तो गधापन बढ़ रहा है, होशियार नहीं बढ़ रहे हैं बच्चे, गधे बन रहे हैं। आप ये नहीं सोचो कि आप स्मार्ट हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपका मोबाइल स्मार्ट है। तो आप तो ये सोच रहे हैं ना कि टीचर जैसे मुड़ता है तो पता ही नहीं चल रहा, मैं बस ये देख रहा हूं कि कौन कर लो बेटा। तो ये तो कभी नहीं सोचना कि टीचर को पता नहीं है कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, बस टीचर तुम्हें इग्नोर मान रहा है। और लाइफ में कभी कोई किसी को इग्नोर करने लगे, समझ लो उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और खासकर टीचर किसी को इग्नोर करने लगे ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्या है, ये इन्होंने सीक्वेंस बना लिया, जैसे ही मैं लिखने मुड़ता हूं ना ये बात चालू कर देते हैं। सत्यानाश। आ जाए यार, चलो अब देखो रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, इसको अपन सीक्वेंस रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर दो
डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब एटलीस्ट इसमें जैसे मान लो ये होता, ए बी में गया, सी डी में गया, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है क्या? इनका कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसमें कॉमन है? नहीं है। तो ये दोनों क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है? इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन हो रही है, अब मान लो अगर पहली रिएक्शन नहीं हो तो क्या दूसरी हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि दूसरे में इसका डी यहां यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, सिंपल बोल रहा हूं कि यार मान लो ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। अब होगा क्या? इसकी रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा? अब इनमें से मान लो कोई एक एलआर होगा, कोई ना कोई एक एलआर होगा, ए होगा या बी होगा या दोनों खत्म हो जाएंगे, जो भी होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके अमाउंट से इसका अमाउंट निकालेंगे और यहां पे ये जो बनेगा वो यहां पे यूज होगा। यहां पे यूज होगा कि नहीं होगा? जो भी बन रहा होगा, तो जितना यहां बनता जाएगा उतना यहां रिएक्ट होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सीक्वेंस और सीरीज रिएक्शन। एक रिएक्शन चलती है, वो रिएक्शन होती जाती है, उसके साथ साथ दूसरी रिएक्शन चल रही होगी, इसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन में यूज हो रहा होगा। एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी यूज हो सकते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो अपने पास यही रिएक्शन है, अब जैसे इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको अपन बोलेंगे, जैसे मान लो आपको दे दिए, अब आप खुद देखना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि जब ये रिएक्शन एंड होगी तो कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा, कौन कितना बचेगा, कौन कितना बनेगा। अब इसको अपन सिंपल तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा बेटा? ए प्लस बी। अभी अपन ने स्टाइकोमेट्री बिल्कुल एकदम सिंपल लेके रखी है कि ताकि दिमाग में कुछ जाए अंदर। पांच है कि नहीं है? यही है कि नहीं है बेटा? अब मुझे ये बताओ कि अगर ये रिएक्शन होगी तो इन दोनों में एलआर कौन है? ए या बी? बी। तो बी पूरा खत्म होगा। ये कितना रिएक्ट करेगा? 10 माइनस 5, एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है। एक से कितना बन रहा है? एक। तो ये कितना बनेगा? 5। ये भी कितना बनेगा? 5। 5 बना कि नहीं बना? और ये कितना है? 2। भाई जितना डी बनेगा उतना ही तो सेकंड रिएक्शन में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? तो यहां कितना बन रहा है? 5। तो यहां कितना अवेलेबल होगा? 5। ये आ गया। अब इन दोनों में से डी और ई में से कौन एल आ रहा है? ई। ई। तो अब यहां पे ये 0 है, ये 0 था इनिशियली। अभी तो जब ये रिएक्शन होगी तो इन दोनों में एल आर कौन आएगा? ये खत्म। ये कितना बन जाएगा? 5 माइनस 2। कितना? यहां पर भी तो ये एक ही चीज है भाई, यहां बन रहा है, यहां रिएक्ट कर रहा है, तो और ये कितना बनेगा? 2। ये कितना बचा बेटा? 3। तो अब आपसे बोला है कि ए कितना बन रहा है? ए कितना बचा? ए बचा अपना ए कितना बचा? 5। बी कितना हो गया? 0। सी कितना आया? 5। डी कितना आया? सर डी आया था 5, लेकिन 2 रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा? 3। ई कितना बचा बेटा? 0। एफ कितना आ गया? 2। आसान है कि नहीं है लिखना? देखो, जो कॉमन है वो नीचे उतार दो। उतार दिया। अभी स्टाइकोमेट्री सिंपल थी, अब स्टाइकोमेट्री अपन थोड़ी चेंज करेंगे, फिर करेंगे। लिख लो, पहले पहले वो लिखो, फिर ये छापो। यहां पे जो कॉमन है वो अपना रिएक्ट करेगा, जो कॉमन है वो दूसरी जगह यूज होगा, और दूसरी जगह यूज होगा तो वो कम हो जाएगा। अरे यहां से बनता जा रहा है, यहां रिएक्ट करता जा रहा है, तो जितना ये रिएक्ट करता जाएगा उतना कम हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 नहीं 2 आएगा यहां पे। कितना बचेगा? 3। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट करे, प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। अपन जब रिएक्शन देखेंगे तो होता जाएगा, बहुत आसान है।
चलो कल किसकी क्यूज है, केमिस्ट्री की मैथ?